गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज अपन इस लेक्चर में कॉकरोच वाला जो चैप्टर था उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने बोला था आपको कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों अपन उसकी NCERT से लाइन टू लाइन आपको मैं रीडिंग लगाऊंगा, जैसा कि अपन पिछले चैप्टर की भी रीडिंग लगा रहे थे। तो आज बच्चों अपन NCERT की रीडिंग लगाते हैं। आप भी अपनी NCERT की नोटबुक लेकर बैठ जाएं, पेन पेंसिल मार्कर अपने साथ रख लें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन पूरा NCERT बेस्ड ही आता है। तो हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए अपन इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे बच्चों। रेडी, करें स्टार्ट। तो कॉकरोच जो बच्चों है, कॉकरोच जो है, चलो कॉकरोच अपना 7th जो चैप्टर है बच्चों NCERT का उसमें दिया हुआ है, वहीं से अपन इसकी रीडिंग लगा लें कि कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल, ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल्स होते हैं बच्चों, दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा, अंडरलाइन करेंगे, ओ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अपने को पता है बच्चों कॉकरोच इंसेक्ट है, क्योंकि जिनमें 3 पेयर्ड लेग होती है वो इंसेक्ट होते हैं बच्चों। और इंसेक्ट रखे जाते हैं कौन से फाइलम में? लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोड में। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच है ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में बच्चों इन अलग अलग कलर के कॉकरोच भी देखे जा सकते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। बाकी ब्लैक और ब्राउन बॉडी एनिमल अपन कंसिडर करेंगे। अब देर साइज बच्चों, इनकी साइज की रेंज दे रखी है फ्रॉम 1.4 इंच टू 3 इंचेज, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। आगे मिलीमीटर में भी बता रखी, वो भी अपन देख लेंगे। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, एंटीना होता है आगे, फिलीफॉर्म एंटीना बताया था बच्चों, टच रिसेप्टर जो होता है। लेग एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, फ्लैट एक्सटेंशन होता है सबसे आगे बच्चों, हेड होगा, फ्लैट बॉडी फ्लैट इनकी होती है। दे आर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल बच्चों एक्टिवेट होंगे नाइट टाइम में, नाइट टाइम में एक्टिवेट होते हैं इसलिए अपन नॉक्टर्नल बोलते हैं। ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब सब कुछ खाने वाले, जैसे हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। अपन भी बच्चों ओमनीवोरस है, हर्बी कार्नी जो सब कुछ खाते हैं ना वो ओमनीवोरस आ गए। वेज नॉन वेज वो सारा इंक्लूड अपन ने इसमें कर दिया। दैट लाइव इन डैम्प प्लेसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, डैम्प प्लेसेज में जो दरारें हैं, डार्क एरियाज है बच्चों, वहाँ रहते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस और सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, कई डिजीज के वेक्टर का काम करते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। और बच्चों पेस्ट का मीन समझ गए ना, अपने जो काम की चीज़ें, जो बेनिफिशियल चीज़ें उनको, उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं पेस्ट। और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल बच्चों यूज़ करते हैं उनको अपन पेस्टिसाइड बोलते हैं। चलो, कॉकरोच तिलचट्टा बोलते हैं बच्चों अपन मोस्टली किचन और में रात को जैसे ही अचानक आप किचन ओपन करोगे, लाइट ऑन करोगे तो घूमते फिरते भागते हुए अपने को दिख जाते हैं। मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बच्चों बात करें अपन तो द एडल्ट कॉकरोच, एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, ये नाम अपने को याद रखना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा इसका जीनस है, अमेरिकाना इसकी स्पीसीज है। इसी को बेटा जी अमेरिकन कॉकरोच भी बोल देते हैं, अमेरिकन कॉकरोच। इसी को बच्चों अपन ने बॉम्बे कैनरी वर्ड भी यूज़ किया था ना, एक ध्यान हो तो आपको, कैनरी स्पाई, जासूस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। शिप कॉकरोच भी इसको बोलते हैं। आर अबाउट 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग, यहाँ मिलीमीटर में दे दिया, ऊपर सेंटीमीटर इंच में इनकी साइज बता रहे थे, ये मिलीमीटर याद रख लेना। विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, मेल में बच्चों देखो ये डिफरेंस आ गया। अब जो मेल में विंग्स होते हैं ना, विंग्स बच्चों थोरेक्स पे अटैच्ड होते हैं, थोरेक्स वाले पार्ट पे, और वहाँ जो विंग्स थे वो ऐसा बताते हैं एब्डोमेन के भी बाहर तक होते हैं। थोरेक्स के बाद ये जो एब्डोमेन है, बॉडी के 3 पार्ट है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो जो विंग्स बच्चों है, मान लो ये विंग्स है, वो एब्डोमेन के भी बाहर तक, मतलब मेल में पूरा एब्डोमेन विंग से कवर रहता है, ढका रहता है। तो बोल सकते हैं अपन फीमेल में थोड़ा सा एब्डोमेन का पार्ट विजिबल भी होता है, डिफरेंस आ गया बच्चों। तो ये आ गया कि इन मेल, पूरी लाइन वापस से, विंग दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, अंडरलाइन कर सकते हैं अपन। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, तो बच्चों ट्रू सेगमेंटेशन आपको टेक्सोनोमी में बताया था एनिमल किंगडम में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोरडेटा, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
एंड डिवाइजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी के 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन आ गया। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई ए हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो बच्चों आर्थ्रोपोड है तो स्केलेटन किसका बना? काइटिन का बना, ब्राउन इन कलर, ये काइटिन का कलर। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट। अब ध्यान आ गया बच्चों, हार्ड प्लेट होती है बॉडी की, जो एक्सोस्केलेटन काइटिन की जो कवरिंग है उसको अपन ने बोला था स्क्लेराइट। अब स्क्लेराइट के 3 पार्ट आगे थे, जो बच्चों डोर्सल साइड में है उसको तो हमने क्या बोला था? टर्गाइट, टर्गम। वेंट्रल में जो है वो स्टर्नाइट, स्टर्नम। लेटरल में क्या थी? प्लूराइट, प्लूरोन। याद आ गया ना? डोर्सल, टर्गम, वेंट्रल। अरे आपके भी वेंट्रल में बोन कौन सी है? स्टर्नम। इधर भी वेंट्रल में स्टर्नाइट और लेटरल में प्लूराइट। तो हार्ड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट। अब देख लो, टर्गाइट उसको डोर्सली बोलते हैं और स्टर्नाइट वो वेंट्रल सरफेस पे कहलाती है बच्चों। और लेटरल में वो एक वर्ड है प्लूराइट, ये भी याद रख सकते हो, प्लूरोन और प्लूराइट। ये लेटरली होता है, अपने क्लास में बता दिया था। That are joined to each other by, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा बच्चों, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। नीट का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ये जो टर्गाइट वेंट्रल पे स्टर्नाइट होते हैं बच्चों, वो एक थिन मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडा फाइलम है तो इसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट वाली मेम्ब्रेन आ गई, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, देख लियो इसको। कॉकरोच का डायग्राम दिख रहा है इसमें। एंटीना बच्चों देख लो, वर्ड लिख रखा है फिलीफॉर्म, यहाँ बता रखा है एंटीना का कैसा टाइप होता है? फिलीफॉर्म एंटीना, जिसके 3 पार्ट बता रखे थे आपको, स्केप, पेडिसल, फ्लेजिलम बताए थे ना। ये कंपाउंड आई आ गई बच्चों, यूनिट कंपाउंड आई जिसकी यूनिट ओमेटिडिया, आगे पढ़ लेंगे। प्रोनोटम याद आया? प्रोनोटम जो थोरैक्स था ना, थोरैक्स का बच्चों जो डोर्सल साइड वाला पार्ट होता है उसको नोटम बोलते हैं, प्रोनोटम। ये लार्जेस्ट इसका नोटम था। मीजोथोरैक्स आ गया, ये हेड आ गया, देन एब्डोमेन आ गया। इस डायग्राम को वैसे भी बता दूं मैं, ये लो, इसमें मेटाथोरैक्स, थोरैक्स के 3 पार्ट थे बच्चों, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। थोरैक्स के हर सेगमेंट पर पेयर्ड लेग लगी रहती है ना, तो सबसे आगे प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। तो लेग कितनी आ गई? 3 पेयर्ड आ गई बच्चों। ये 2 पेयर्ड विंग्स आ गए, आगे वाले जो विंग्स हैं इनको क्या नाम दिया? टैगमिना। टैगमिना बच्चों बोलते हैं 4 विंग्स को, इन्हीं को कवरिंग विंग्स बोलते हैं। और जो हाइंड विंग्स है ये मेम्ब्रेनस है, फ्लाइट में हेल्पफुल होते हैं ना। एनल सरसाई बच्चों याद आ गया, आगे आ भी जाएगा। एनल सरसाई जो कौन से सेगमेंट पे लगा रहेगा? 10th सेगमेंट पर। और एक तरह से एनल सरसाई क्या थे? साउंड रिसेप्टर होते हैं। आप उसी डायग्राम में बच्चों मेंशन कर लेना, साउंड रिसेप्टर, साउंड वेव्स को रिसीव करेंगे, इसलिए एनल सरसाई को ईयर ऑफ कॉकरोच भी कह देते हैं। कॉकरोच के कान, ईयर ऑफ कॉकरोच। एनल सरसाई बच्चों बता रखा आपको, मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में होते हैं। वो एनल स्टाइल है जो केवल और केवल मेल कॉकरोच में। तो ये डायग्राम हम बता सकते हैं फीमेल कॉकरोच का कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एनल स्टाइल नहीं दिख रहे, एनल ये सरसाई दिख रहे हैं, तो मेल फीमेल दोनों में। मेल में इसके अलावा एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होती है बच्चों। चलो आगे, डायग्राम के बाद अपन नेक्स्ट पेज पर आते हैं। Head is triangular in shape and it lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis। इसके लिए बच्चों एक नाम भी लिखा था अपन ने, हेड की जो पोजीशन थी उसको बोला था हाइपोग्नेथस। याद आया वर्ड? हेड की पोजीशन हाइपोग्नेथस। हाइपोग्नेथस ऐसे थी बच्चों, जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर होता है, ये हेड ट्राइंगुलर है। इसके बाद मान लो ये थोरैक्स वाला पार्ट था, और थोरैक्स के बाद बेटा जी मान लिया ये एब्डोमेन है, ये रहे। तो ये जो हेड होता है वो बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पे होता है, रिमेनिंग बॉडी पार्ट के थोड़ा सा नीचे होता है। हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे, इस पोजीशन को बोला हाइपोग्नेथस। ट्राइंगुलर हेड है। कॉकरोच देखा हो नहीं देखा हो, राम जी का घोड़ा तो देखा ना बच्चों, तो उसमें अपन हेड देखना बिल्कुल ट्राइंगुलर होता है, साइड में आईज अटैच्ड होती है, ऊपर 2 वो पेड एंटीना लगे रहते हैं। हाँ, उसी की बात, स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। बच्चों देखियो हेड में, अब कॉकरोच में सेगमेंट के नंबर बताए थे आपको, एडल्ट कॉकरोच में तो 14 सेगमेंट बताए थे ना। हेड में 1 था, थोरैक्स में 3 थे, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं।
बट इनिशियली आपको बच्चों टोटल 20 सेगमेंट बताए थे, जिसमें हेड में कितने थे 6, थोरेक्स में 3 और वैसे कितने थे 11, 20 सेगमेंट थे ना। बाद में हेड में ये जो 6 है वो फ्यूज होकर बच्चों 1 रह गए, थोरेक्स में 3 रह गए, वो 10 रह गए ऐसे। तो ये लाइन यही करी है कि इट इज फॉर्म्ड बाय हेड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बन गया। अब एक ही सेगमेंट काउंट करेंगे। एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अपने भी बच्चों नेक की वजह से अपना जो सिर है आप हर डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हो। मोबिलिटी जो होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, वो किसकी वजह से, फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। हालांकि बॉडी के 3 ही सेगमेंट बताते हैं अपन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। द हेड कैप्सूल बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, हेड पे कंपाउंड आईज है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। तो वो एंटीना आगे थे, यहाँ ये आईज थी बच्चों, कंपाउंड आईज, इसके पास वो सॉकेट होता है और इस एंटीनरी सॉकेट से पेड़ क्या लगे हुए थे, एंटीना। अब एंटीना का रोल अगला बता देगा। फ्रंट ऑफ एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर अंडरलाइन दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो सेंसरी सेंसेस रिसीव करने वाला एंटीना है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग अंडरलाइन बाइंडिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो ये कॉकरोच के माउथ पार्ट थे बच्चों, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इनको हमने एक नाम और दिया था, मैंडिबुलेट टाइप। जो कॉकरोच के माउथ पार्ट है वो मैंडिबुलेट या बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं, जिसमें लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफैरिंक्स, वो 5 वर्ड लिखाए थे, वो आ जाएंगे बच्चों अभी। चलो नेक्स्ट, द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम, अंडरलाइन करते चलना बच्चों, लेब्रम अपर लिप था और लेबियम लोअर लिप था। लेब्रम नंबर में 1 था। ए पेयर ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल बच्चों पेड़ थे जिसपे वो डेंटिकल्स थे, वो च्यूइंग ग्राइंडिंग में हेल्पफुल होते हैं ना फूड को, मैंडिबल। ए पेयर ऑफ मैक्सिला एंड ए लेबियम, लेबियम क्या था, लोअर लिप। तो मैंडिबल मैक्सिला पेयर्ड थे, लेबियम और लेब्रम सिंगल थे। और जो फूड को ग्राइंड करने का काम पूछ भी रखा है, वो ग्राइंडिंग का काम किसका था, मैंडिबल्स का बच्चों। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, कॉकरोच की टंग क्या थी, हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं। लाई विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, तो माउथ पार्ट के बीच में, माउथ कैविटी के अंदर वो टंग थी बच्चों। नॉन काइटिनस बता रहे थे, इस पे वो सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती है, सलाइवा रिलीज होता है। थोरेक्स, अब हेड के बाद दूसरा पार्ट थोरेक्स आ गया, जिसपे बच्चों 3 पार्ट थे, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck। तो हेड और थोरेक्स के बीच ये हेड था, हेड के बाद बेटा जी मान लो ये थोरेक्स है। इसमें जो प्रोथोरेक्स है आगे वाला पार्ट, उसका जो एक्सटेंशन है इसी को क्या नाम दे दिया था, नेक बोल दिया था। प्रोथोरेक्स का जो एक्सटेंशन नेक, उसी से फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी आती है। ईच थोरेसिक सेगमेंट वियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। तो थोरेक्स 3 थे बच्चों, तीनों पर पेयर्ड येलो वॉकिंग लेग। तो इंसेक्ट में 3 पेयर्ड लेग्स बार बार आता है, ये इंसेक्ट का यूनिक फीचर है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरेक्स। याद आ गए बच्चों। तो थोरेक्स का सबसे एंटीरियर पार्ट प्रो था, फिर मीजो, फिर मेटाथोरेक्स। तो लेग्स तो बच्चों तीनों पर पेयर्ड होती है, बट प्रोथोरेक्स पे विंग्स नहीं होते। पहले जो विंग्स है वो तो मीजोथोरेक्स पर होते हैं और दूसरे मेटाथोरेक्स पे। तो मीजोथोरेसिक विंग और मेटाथोरेसिक विंग, ये वाले 4 विंग, ये वाले हाइंड विंग। प्रोथोरेक्स पर कोई विंग्स नहीं होते, यही कह रहा है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरेक्स। 4 wing also called mesothoracic called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest। तो रेस्ट के टाइम बच्चों जो 4 wing है वो पूरी तरह से हाइंड विंग को कवर किए रखते हैं। तो जब कॉकरोच बैठा हुआ दिखेगा तो उसमें आपको केवल 4 विंग्स दिखेंगे, क्योंकि हाइंड विंग्स उसके नीचे पूरी तरह से हाइड होते हैं, कवर होते हैं। इसलिए टेगमिना और 4 विंग्स को बेटा जी एक और नाम दिया था अपन ने, कवरिंग विंग्स भी बोल देते हैं। 4 विंग क्या कहलाएंगे, कवरिंग, क्योंकि हाइंड विंग को प्रॉपर्ली कवर किए रखेंगे। ओपेक है, अपारदर्शी है। कवर द हाइंड विंग व्हेन एट द रेस्ट। द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। ये अंडरलाइन कर लियो। जो कॉकरोच बच्चों शॉर्ट फ्लायर होता है, हल्की फुल्की उड़ान भरता है, उसमें मेन रोल है हाइंड विंग्स का, यूज इन फ्लाइट। चलें आगे, चलो।
द एब्डोमन, हेड के बाद थोरेक्स, थोरेक्स के बाद एब्डोमन। एब्डोमन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंटेड एब्डोमन है बच्चों। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद द 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। तो ये अभी रिप्रोडक्टिव इसके सिस्टम में बता देंगे। फीमेल में जो 7th सेगमेंट है बच्चों बोट शेप्ड होता है, उसमें एक फीमेल गोनोपोर है, फीमेल गोनोपोर मतलब जहाँ से फीमेल गैमेट ओवम रिलीज होता है। एक स्पर्मेथिकल पोर है जिससे स्पर्मेथिका, जहाँ स्पर्म स्टोर होंगे ड्यूरिंग कोपुलेशन, और एक कोलेटरल ग्लैंड वो जो ऊथिका बनाती है। याद आ रहा है क्या? ये अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस चैप्टर के लास्ट में कर लेंगे बच्चों अपन। इन मेल जेनाइटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। तो डोर्सली तो बच्चों टर्गम ही आएगा और वेंट्रली कौन आएगा? स्टर्नम आएगा। वही बात है, उसको जेनाइटल पाउच बोल दिया। नेक्स्ट आओ, वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम इट कंटेन्स डोर्सल एनस, यहाँ अंडरलाइन कर लियो, एनस डोर्सल साइड में, अपर साइड। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, नीचे की ओर वेंट्रल साइड में बच्चों मेल जेनाइटल पोर है। एंड गोनेपोफाइसिस, वो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उनके वर्ड आए थे ना, गोनेपोफाइसिस, सब काइटिनस होता है, काइटिन का बनता है। मेल, यहाँ बच्चों स्टार लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना, बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। तो मेल में एनल स्टाइल होते हैं जो फीमेल में क्या रहेंगे बेटा जी? एब्सेंट। एनल स्टाइल कौन से सेगमेंट में? 9th स्टर्नम पर होते हैं। रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और केवल आपको किस में मिलेंगे? ओनली इन मेल कॉकरोच। और एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में, वो भी आ जाएगी लाइन। इन बोथ सेक्स द 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। ये तो ईयर थे, साउंड रिसेप्टर थे। तो एनल सरसाई 10th सेगमेंट पर, एनल स्टाइल 9th सेगमेंट पर। 9th के भी वेंट्रल साइड में होते हैं बच्चों, स्टर्नम। क्लियर है? तो मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करने का ये है एक एनल स्टाइल, और एक आपको बताया था वो मेल में जो फोरविंग है वो पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर किए रखते हैं। ये वाला डायग्राम बच्चों माउथ पार्ट और के बारे में बता रखा, तो देख लो इधर। ये जो कॉकरोच का बच्चों हेड वाला पोर्शन दे रखा है, तो हेड पर ये तो एंटीना है पेयर्ड, ये कंपाउंड आई है। एक ओसेलस लिखा हुआ ना, ये सिंपल आई होती है बच्चों, ओसेल आई अपन बोलते हैं, सिंपल आई। वो फोटो रिसेप्टर इमेज फॉर्मेशन में इसका रोल नहीं होता, मेन जो देखने में हेल्पफुल है वो कंपाउंड आइज होती है बच्चों, दोनों पेयर्ड होती है। ये मैक्सिला आ गया, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, ये माउथ पार्ट। अब जो माउथ पार्ट मैक्सिला, मैंडिबल, लेबियम है, इसको इधर डायग्रामेटिक भी समझा रखा है पोजीशन। तो लेब्रम ऊपर की साइड में बच्चों डोर्सल, और लेब्रम ही क्या था? अपर लिप था। अपनी तरह मान लो अपना अपर लिप है, ऊपरी होठ है, लोअर लिप है, ये दोनों। तो ये लेब्रम है, नीचे वाला ये बच्चों लेबियम है। बीच की कैविटी में हाइपोफैरिंक्स, ये टंग आ गई, ये दो पेयर्ड मैंडिबल आ गए, और ये दोनों साइड में कौन आ गए? मैक्सिला आ गए। तो मैंडिबल मैक्सिला लेटरल है, पेयर्ड है। वेंट्रल लेबियम एक है, अपर ये लेब्रम एक है, बीच में कैविटी में हाइपोफैरिंक्स, जिसको अपन कॉकरोच की टंग, जीभ बोल लेते हैं। चलो नेक्स्ट, एनाटॉमी बच्चों। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की इनकी बात करें, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं कॉकरोच में। तो द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। 3 पार्ट आगे थे, फोरगट था, मिडगट था, हाइंडगट था। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट एक लगभग इक्वली पार्ट होते हैं। फोरगट और हाइंडगट में बच्चों बताया था आपको एक्टोडर्म से बना था, जिसमें वो इनर क्यूटिकल की कवरिंग थी। मिडगट में क्यूटिकल की कवरिंग नहीं थी। हाँ, तो द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, हाँ बच्चों, अब 3 रीजन आ गए ना, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट में आपको बताया था इनर एक्टोडर्म की, क्यूटिकल की कवरिंग होती है बच्चों। मिडगट में क्यूटिकल नहीं थी, क्वेश्चन बना हुआ है, अभी आ भी जाएगा इसमें। The mouth opens into a short tubular pharynx, माउथ कैविटी, pharynx, esophagus अपने में भी पार्ट आते हैं, leading to a narrow tubular passage called esophagus, pharynx से आगे बच्चों esophagus आ गया। This in turn opens into a sac-like structure called croup, used for storing of food। croup word बच्चों देखो birds में भी आया था ना,
तो इसोफेगस अपने अंदर तो एंट्री करती है स्टमक में, यहां इसोफेगस एंट्री करेगी क्रोप में, जहां फूड को स्टोर भी किया जाएगा, डाइजेस्ट भी किया जाएगा। क्रोप, गिजार्ड दोनों वर्ड बच्चों इंसेक्ट में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं। द क्रोप इज फॉलोड बाई गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। क्रोप के आगे बाद गिजार्ड आ गया, प्रोवेंट्रिकुलस वो 6 क्यूटिकल काइटिन के टीथ आएंगे, फूड को ग्राइंड करेंगे। It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth। तो क्यूटिकल सर्कुलर मसल की लेयर भी है, मसल की वजह से तो मूवमेंट होगी, और ये 6 हाईली काइटिनस टिथ है। ये टिथ बच्चों मूव करेंगे, मसल्स मूव करेगी, तो इन टिथ से फूड को ग्राइंड किया जाएगा। मैंडिबल्स भी ग्राइंड करते हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। गिजार्ड फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? ग्राइंड कर रहा है। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। अंडरलाइन कर लियो बच्चों, फोरगट के अंदर किसकी कवरिंग है? क्यूटिकल की है। ये क्यूटिकल बच्चों एक तरह से फूड पार्टिकल से एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। भाई जैसे ये फोरगट है, इसके अंदर बच्चों ये मान लो ये क्यूटिकल की लाइनिंग आती है, ये क्यूटिकल की लाइनिंग उन पॉइंटेड फूड पार्टिकल से एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करेगी। मिडगट में नहीं होती है क्यूटिकल, बताई हुई मैंने, एक्टोडर्म नहीं होगा वहां, बस ध्यान रख लेना, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चलें आगे। तो इज लाइंड बाई क्यूटिकल ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे बच्चों क्या थी? हेपेटिक सीका थी। और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आगे क्या आ जाएगी? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आ जाएगी। तो ये 6 से 8 क्या है? गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीका है, जहां से डाइजेस्टिव जूस आता है और वही डाइजेस्टिव जूस फूड को डाइजेस्ट करता है। 6 to 8 हेपेटिक सीका। अब देखो अपने अंदर बच्चों, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में भी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पहला पार्ट आता है सीकम, याद है ना? सीकम कोलन रेक्टम, सीकम बोलते हैं। कोकरोच में हमने वर्ड दिया है सीका। तो बताया हुआ बच्चों आपको, अगर पीछे ए लगा हुआ आ रहा ना, मतलब वो प्लूरल है, अपने में सीकम सिंगुलर है, एक ही होती है। यहां 6 to 8 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीका बोलेंगे, हेपेटिक सीका। हेपेटिक टर्म लीवर के लिए आप यूज करते हो। तो बिटवीन जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, वहां आ गई हेपेटिक सीका। अगला, which secrete digestive juice at the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubule। तो फोरगट मिडगट के जंक्शन पे हेपेटिक सीका, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, 100 to 150। जैसे बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल मान लें, इसके पार्ट आपको बता दिया जाए कि ये मान लो इतनी फोरगट है, फिर मिडगट है, ये हाइंडगट है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे तो ये आ गई हेपेटिक सीका, और बेटा जी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ये मान लो आ गई मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये फोरगट है, ये मिडगट है, ये हाइंडगट है। फोरगट के अंदर क्यूटिकल है, हाइंडगट में भी क्यूटिकल है। मिडगट के इनर क्यूटिकल की लाइनिंग कवरिंग नहीं होती। चलो फिर आगे क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ बच्चों, कोकरोच का ब्लड कलरलेस, हीमोग्लोबिन होता ही नहीं, कलरलेस ब्लड को हमने हीमोलिम्फ बोला है। कलरलेस ब्लड क्या है? हीमोलिम्फ। वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। जैसे आप में किडनी होती है, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीजियन ट्यूब्यूल। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट ब्रॉडर, लेंथ की बात नहीं कर रहा, उससे थोड़ा ब्रॉड होता है मिडगट से। एंड इट डिफरेंशिएट इनटू द इलियम, कोलन एंड रेक्टम। हाइंडगट के 3 पार्ट, इलियम, कोलम एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। रेक्टम फाइनली किसके थ्रू बाहर आएगा? एनस के थ्रू। क्लोएका नहीं है, एनस के थ्रू बाहर ओपन करता है। अब बच्चों इसका एक क्वेश्चन भी था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, जब अगले लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वहां पूछ रखा है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बच्चों पूछे हुए सीक्वेंस में। तो माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद यहाँ क्रोप आया, क्रोप के बाद गिजार्ड आया जिसको आपने प्रोवेंट्रिकुलस बोला। देन बच्चों गिजार्ड जो आगे वो हाइंड गट में इलियम है, इलियम के बाद कोलन है, रेक्टम है, वो फाइनली एनस के थ्रू बाहर ओपन होता है। डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्या कहता है डायग्राम। तो फेरिंग्स, माउथ फेरिंग्स, ये सलाइवरी ग्लैंड। कॉकरोच में बच्चों पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड होती है,
और सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सलाइवा ही रिलीज होगा, इतने ज्ञानी हो आप। पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड है। और ये जो सलाइवरी रिजर्वोयर दे रखा है, इसमें वो सलाइवा स्टोर होता है। यहाँ रिजर्वोयर का मतलब सलाइवा यहाँ क्या होगा, स्टोर। और बच्चों सलाइवा में जो एंजाइम होता है ना, एक तो अपने वाला एमाइलेज होता है, एक और सलाइवा में एंजाइम होता है, वो आपको बताया हुआ है काइटिनेज। ये लिख सकते हो आप। कॉकरोच की सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, काइटिनेज। बिकॉज बच्चों कॉकरोच ओमनीवोरस, कैनिबलिज्म होता है, अपने छोटे कॉकरोच को खा लेता है, अपनी स्पीसीज को खा लेता है। तो जब कॉकरोच को ही खा रहा है तो उसकी कवरिंग बच्चों काइटिन की बनी है। उस काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन चाहिए, काइटिनेज चाहिए। और ये काइटिनेज कॉकरोच की किस में मिलेगा, सलाइवा में मिलेगा। एमाइलेज भी होता है, अपने में एमाइलेज तो होता है बट काइटिनेज नहीं होता। चलिए डायग्राम पे आगे चलते हैं। देन ईसोफेगस, फिर आगे ये क्रोप आ गया, वाइडेस्ट पार्ट है क्रोप, स्टमक की तरह। गिजार्ड आ गई बच्चों, हेपेटिक सिका, मेजेंट्रॉन और मिडगट, मिडगट को ही मेजेंट्रॉन बोल दिया। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आ गई, इलियम, कोलन, फाइनली रेक्टम जो एनस के थ्रू बाहर। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे। कॉकरोच में हमें पता है ओपन टाइप होता है, हार्ट 13 चैम्बर थे, एलरी मसल्स बच्चों बताई थी। डिस्कस करते हैं अपन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। क्लोज किस में आता है, बोलो, एनेलिडा, बिल्कुल, कोर्डेटा। एनेलिडा कोर्डेटा में क्लोज बता रखा है, और इनमें आर्थ्रोपोडा में कैसा, ओपन टाइप। कैपिलरीज नहीं होती बच्चों, तो ब्लड कभी न कभी वेसल्स के बाहर आता है, साइनस। हाँ, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू स्पेस। उस स्पेस को क्या कहा, हीमोसील। देखो दो वर्ड है, हीमोलिम्फ, हीमोसील। सील का मतलब बच्चों कैविटी, कैविटी है, और ब्लड है, उस कैविटी में जो ब्लड भर रखा है वो हीमोलिम्फ हो गया। तो ब्लड हीमोलिम्फ और कैविटी हीमोसील, सीलोम, सील, कैविटी। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ्ड इन ब्लड। तो जो ऑर्गन वहां है वो उसी ब्लड में डूबे हुए, क्योंकि ब्लड वेसल्स के बाहर आ रहा है, ओपन है। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। तो बच्चों जो कलरलेस ब्लड है वो हीमोलिम्फ है, उसमें प्लाज्मा होती है अपनी तरह, 70-80% वाटर होता है, और एक सेल आती है हीमोसाइट। ये बच्चों WBC की टाइप की सेल बताते हैं, हीमोसाइट। साइट का मतलब ही सेल, ब्लड सेल। RBC तो होती नहीं, वो तो केवल वर्टिब्रेट्स में होती है बच्चों। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग विद डोर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये भी डिफरेंस याद आ गया था ना। कॉर्डेट में हार्ट होता है वेंट्रल, आप में वेंट्रल है। नॉन कॉर्डेट में किधर होगा, डोर्सल। जिधर अपनी बैकबोन है वहां इनमें हार्ट होता है थोरैक्स और एब्डोमेन की डोर्सल सरफेस पे। 13 चैम्बर। हाँ, इट इज डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विद ओस्टिया ऑन ईदर साइड। याद आया बच्चों, ऐसे बताए थे ना, ये ऐसे 13 चैम्बर हार्ट होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड बच्चों। ये हार्ट ऐसे 13 चैम्बर इनमें होते हैं। इन चैम्बर पे पेयर्ड, हर चैम्बर पे बच्चों पेयर्ड पोर होता है। इन पोर को हमने बताया था एक डायग्राम से, ये पोर क्या कहलाए थे, ओस्टिया कहलाए थे। ओस्टिया वर्ड पोरीफेरा स्पॉन्ज में भी आता है। उन ओस्टिया से पानी अंदर आता है, इन ओस्टिया से हार्ट के अंदर ब्लड एंट्री करेगा, पेयर्ड ओस्टिया। और इन्हीं चैम्बर से बच्चों जो मसल्स फ्यूज थी वो हमने कौन सी बता दी थी, एलरी मसल्स। हर चैम्बर से पेयर्ड एलरी मसल्स कनेक्ट होती है। आपके हार्ट में कार्डियक मसल्स थी, यहाँ एलरी मसल्स होती है, देख लो। funnel shaped with ostia on either side, blood from sinus enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinus again। तो इन ओस्टिया से बच्चों ब्लड हार्ट में आएगा, फिर पंप होगा। और इनसे कनेक्टेड मसल्स मैंने लिखा दिया आप एनसीईआरटी में, देखो डायग्राम में मेंशन करके बच्चों, ये एलरी मसल्स। तो हार्ट के चेंबर से जो कनेक्टेड मसल्स है वो कौन सी है, एलरी मसल्स। और हार्ट के चेंबर कितने बताओगे, 13 चेंबर हार्ट में 13 चेंबर हार्ट होते हैं। एक वो वर्ड भी याद रख लियो, कॉकरोच का हार्ट बच्चों न्यूरोजेनिक होता है। ऐसे वर्ड साइड में मेंशन करते रहना। आपका हार्ट था मायोजेनिक, मसल्स से कंट्रोल होता है, यहाँ न्यूरोन से, न्यूरोजेनिक। और हार्ट बीट बताते हैं 49 पर मिनट। कॉकरोच की हार्ट बीट 49 पर मिनट, अपने में 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, क्लियर? चलो बेटा जी क्लियर है। तो ये डायग्राम देख ही लेना, ये एंटीरियर एरोटा, एलरी मसल्स है, ये चैम्बर ऑफ हार्ट है, 13 है, ये काउंट कर लेना, कम ज़्यादा हो 13 याद रखना आप। अगला बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंसेक्ट में, कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या थे, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया था, वही आएगा।
द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की लेटरल साइड पे बच्चों वो जो पोर थे हर सेगमेंट में, इन पोर को हमने क्या नाम दिया था? स्पाइरेकल्स। ये तो थे स्पाइरेकल्स। और स्पाइरेकल्स को बच्चों किसके एनालोगस माना जा सकता है? अपने नोस्ट्रिल के। आप में पेयर्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, हवा अपन नोस्ट्रिल से लेते हैं, 2 है ना ये, डायराइनस। कॉकरोच में ऐसे बच्चों 10 पेयर्ड एक्सटर्नल पोर होते हैं जिन्हें क्या कहा? स्पाइरेकल। वो लेटरल साइड में होते हैं, वहां से वो एयर इनहेल करेगा, जो काम आप में कौन कर रहा है? नोस्ट्रिल। तो फंक्शन अगर सेम हो, फंक्शन सेम हो तो बेटा जी वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? वो कहलाती है एनालोगस। 10 पेयर्ड प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। अब ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो स्पाइरेकल्स थे ना वो हेड पे तो होते ही नहीं है। कॉकरोच के हेड में स्पाइरेकल्स नहीं थे ना, वो थोरेक्स और एब्डोमन पे होते हैं। 2 पेयर्ड थोरेक्स पे, रिमेनिंग 8 एब्डोमन पे, टोटल 10 पेयर्ड बताए थे। इसीलिए बोला था कॉकरोच का हेड अगर कट भी कर दें तो ब्रीदिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्पाइरेकल ही नहीं है। कॉकरोच का हेड अगर क्लोरोफॉर्म में डिप कर दें, क्लोरोफॉर्म में डुबो दें, डिप कर दें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेड पे स्पाइरेकल होते नहीं, वो एब्डोमन और थोरेक्स पे होते हैं बच्चों। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स, सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट। जैसे ये आ गया बच्चों, ये स्पाइरेकल था, इससे कनेक्टेड ये ट्यूब है, इस मेन ट्यूब को हमने नाम दे दिया था ट्रेकिया। ट्रेकिया से फिर ये जो ब्रांच आ गई थी, ये इन माइन्यूट ब्रांचेस को बच्चों क्या कह दिया था? ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल फिर बॉडी के अलग अलग टिश्यू सेल से कनेक्टेड थी। तो ये तो बताया था आपको, ऑक्सीजन सीधे बाहर से आई, ट्रेकिया से होते हुए, ट्रेकियोल से होते हुए सेल्स तक चली गई, CO2 ऐसे ही आ गई। और ट्रेकिया में आपको रिंग्स बताए थे बच्चों, कैसे रिंग्स थे? कंप्लीट काइटिनस रिंग, जबकि अपने ट्रेकिया में कैसे थे? इनकम्प्लीट रिंग्स। यहाँ कंप्लीट काइटिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, याद रख लियो। चलो फिर नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल्स रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। वहां स्फिंक्टर थी ना बच्चों, वाल्व था ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाला, स्फिंक्टर आ गया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट द ट्रेकियोल्स बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, हाई टू लो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। अगला बच्चों एक्सक्रीटरी पार्ट आ गया। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय अंडरलाइन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल। ट्यूब्यूल्स में ग्लैंड्स और सीलिएटेड सेल्स बच्चों प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स के अंदर। They absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid which is excreted out through the hind gut। तो वो बच्चों एक डायग्रामेटिक में समझा रहा था कि जैसे ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, वो बच्चों हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट आया था, एक वर्ड पोटेशियम यूरेट, याद आया क्या? बता रखा है अपने लेक्चर में। पोटेशियम यूरेट वाटर CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, इसी पोटेशियम यूरेट और से रिएक्ट करके वो क्या बना देगा? यूरिक एसिड बना देगा मालपीजियन ट्यूब्यूल। फिर यूरिक एसिड हाइंड गट में आ गई, वहां से NS के थ्रू बाहर चला जाएगा, वही सब which is excreted out throughout the hind gut, therefore this insect is called यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है तो इंसेक्ट यूरिकोटेलिक हो गए। आप और हम यूरियोटेलिक होते हैं बच्चों। In addition, the fat body, nephrocyte and uricose glands also help in excretion। तो इसके अलावा बच्चों ये फैट बॉडी आती है जिसमें यूरेट सेल्स आपको बताई थी, देख लियो लेक्चर अच्छे से देखा है आपने। नेफ्रोसाइट बताई थी, हाँ वो कार्डिया हार्ट चैम्बर के पास प्रेजेंट होती है। और यूरिकोज ग्लैंड्स ये मेल में होती है बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेल में, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। बाकी मेन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। अगला पैराग्राफ बच्चों, नर्वस सिस्टम कॉकरोच का, सेंसरी ऑर्गन कॉकरोच के। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, हेलो हाँ मैं नंबर देता हूँ, पुनिया सर की बात कर ले बेटा। 8890 77 8888। हाँ तो बच्चों अब जो नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन की बात करें, नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन बना हुआ है।
द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। याद आया क्या बच्चों, नॉन कॉर्डेट में डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। तो आगे तो आपको एक ब्रेन रिंग बताई थी, फिर एक आ गया था वेंट्रल नर्व कोड। ये वेंट्रल नर्व कोड था जिसमें बच्चों ये गैंग्लिया 9 पेड गैंग्लिया बताए थे ना, और ये आगे ब्रेन रिंग आपको बता दी थी जिससे वो अलग अलग पेड गैंग्लिया, एंटीना, आईज अलग अलग पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन को। तो यही कह रहा है कि पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स होती है। कनेक्टिव्स और कमीशर दो वर्ड आते हैं बच्चों, कनेक्टिव और कमीशर। कनेक्टिव तो ऐसी न्यूरॉन है जो अलग अलग पार्ट स्ट्रक्चर को कनेक्ट करे, सेम को जो कनेक्ट करे हम उसको कमीशर बोलते हैं। ये आपको टेक्सोनोमी में बता रखी है, अपने नर्वस सिस्टम में भी आती है बच्चों। कार्पस कैलोसम एक वर्ड आता है आपके ब्रेन में जो सेरेब्रम को कनेक्ट करता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, वो कमीशर है। सेम को कनेक्ट करे ना तब कमीशर बोलते हैं बच्चों, अलग अलग को कनेक्ट करे तो कनेक्टिव कहलाती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव न्यूरॉन नर्व कनेक्ट होती है। 3 गैंग्लिया लाइज इन थोरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। तो टोटल 9 बता दिए, उसमें से जो 3 गैंग्लिया है वो तो थोरेक्स में आ गए, बाकी जो 6 है बच्चों वो किस में आ गए, एब्डोमेन में। टोटल 9 वेंट्रल साइड पे बॉडी के। आगे क्या कर रहा है वो सुन लो। The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head hold underline a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. मतलब head सिर पार्ट में nervous system का a bit थोड़ा सा पार्ट होता है, बाकी thorax और abdomen में होता है, ventral side पे range होता है। इस वजह से बच्चों so now you understand question बना हुआ है that if head of a cockroach underline कर लेना is cut off it will still live for as long as 1 week। कि cockroach का head अगर कट भी कर दें तब भी वो लगभग 1 वीक, 1 सप्ताह तक सरवाइव कर सकता है बच्चों, हेड कट करने के बाद भी। 2 बड़े रीजन आ गए। पहला आपको बताया था हेड पर कोई स्पाइरेकल नहीं होता, तो अगर हेड कट भी कर दो तो ब्रीदिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ना बच्चों। वो जो 10 पेड स्पाइरेकल थे उसमें 2 पेड थोरेक्स पे थे, 8 पेड एब्डोमेन पे थे। दूसरा एक रीजन है हेड में जो नर्वस सिस्टम का है, ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा पार्ट, बाकी सारा थोरेक्स एब्डोमेन में, इसलिए कट कर दिया तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7-8 दिन बाद भी अब कॉकरोच की डेथ इसलिए होती है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख, फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हेड कट हो गया ना, तो हेड पे माउथ पार्ट थे बच्चों, बिना माउथ पार्ट के वो फूड इंजेस्ट नहीं कर पाएगा, उस वजह से डेथ हो सकती है। ये आ गया। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया। अंडरलाइन कर लो, ये जो इसोफेगस थी ना बच्चों, इसोफेगस को कवर किए हुए गैंग्लिया थे। आपको बताया था जो इसोफेगस के ऊपर थे वो तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया हो गए, जो नीचे थे पेड़ वो सब इसोफिजियल, तो ऊपर वालों को नाम दे दिया सुप्रा, नीचे वाले गैंग्लिया सब सुप्रा इसोफिजियल और सब इसोफिजियल गैंग्लिया। ये सुप्रा इसोफिजियल थे, इन्हीं को ब्रेन कंसीडर कर देते हैं, ये कॉकरोच का ब्रेन। और ये पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा था, ब्रेन रिंग, नर्व रिंग, और ये था वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। चलो बच्चों, विच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। तो यहां से ब्रेन से एंटीना कंपाउंड आई तक न्यूरॉन नर्व की सप्लाई होती है। इन कॉकरोच दीज द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना। अब बच्चों सेंसरी ऑर्गन की बात कर ली, एंटीना सेंसरी ऑर्गन है, टच रिसेप्टर है, आईज फोटो रिसेप्टर है, लाइट को रिसीव करेगा। मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प याद आए बच्चों, मैक्सिला और लेबिया जो माउथ पार्ट थे उस पर पैल्प लगे रहते हैं, वो भी टच स्मेल सेंसेस के रिसेप्टर होते हैं। एनल सरसाई बताया था साउंड रिसेप्टर होता है बच्चों। द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। हेड के डोर्सल साइड में कंपाउंड आई थी बच्चों, कंपाउंड आई पेयर्ड थी ना, वो किडनी शेप्ड, हाँ कंपाउंड आई किडनी शेप्ड बच्चों कंपाउंड आईज है। और कंपाउंड आई में वो बताए थे ना हेक्सागोनल ऐसे फैसेट आए थे, ये कंपाउंड आई में हेक्सागोनल फैसेट, जिनको क्या कहा था, ओमेटिडिया। याद आ गए बेटा जी, ओमेटिडिया, जो इसकी यूनिट बता सकते हो, और कितने थे, ईच आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। तो इमेज बच्चों मोज़ेक विजन की बात करेगा, वही आ रहा है, क्या कर रहा है ये, द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर ओमेटिडियम। तो ए पीछे लगता है ना तो वो प्लूरल हो जाता है बच्चों।
With the help of several ommatidia, a cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is known as underline mosaic vision with more sensitivity, पूरी underline कर लेना, but less resolution being common during night, hence called nocturnal vision. क्योंकि night nocturnal insect है तो nocturnal vision, mosaic vision. कई टुकड़ों में इमेज बनती है बच्चों, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आइज में ऐसे 2000 हेक्सागोनल फैसेट होते हैं, टुकड़े होते हैं, सब में अलग अलग पर्टिकुलर इमेज बनती है। जैसे अपन ग्लास कांच में अपनी इमेज देखते हैं ना बच्चों, मिरर में, एक मिरर में देख रहे हो आपका एक चेहरा दिख रहा है, उस मिरर को अपन ने उसके टुकड़े हो गए, टूट गया, 10 मिरर के 10 टुकड़े बन गए। अब जब आप देखोगे तो हर मिरर में एक पर्टिकुलर अपनी इमेज बनेगी। वैसे ही कॉकरोच की आइज में ऐसे 2000 हेक्सागोनल फैसेट होते हैं जिनको ओमेटिडिया बोलते हैं। ये लाइन यही करी है कि ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की कई इमेज रिसीव करता है हर ओमेटिडिया के पास, और ऐसी इमेज को क्या नाम दिया, मोज़ेक विजन। चूंकि कॉकरोच बच्चों नॉक्टर्नल है, नाइट टाइम में एक्टिव होता है, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोल दिया। ये अंडरलाइन कर लेना, है ना। मोर सेंसिटिविटी होती है बट रिजोल्यूशन इसका कम, लेस रिजोल्यूशन होता है। अगला बच्चों कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैराग्राफ है लास्ट। तो कॉकरोच आर डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल होते हैं बच्चों, मेल और फीमेल अलग अलग है अपनी तरह, यूनिसेक्सुअल डायोसियस, जबकि अर्थवर्म बच्चों मोनोइसियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है। एंड बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस और लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। पेयर टेस्टिस है जो एब्डोमेन के 4 to 6 सेगमेंट में होता है। क्लियर। From each testis arise a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। तो वहाँ डायग्राम से बता रखा था बच्चों की जो टेस्टिस है, टेस्टिस से जो डक्ट आएगी वो वास डेफरेंस आएगी, वास डेफरेंस ओपन करेगी कहाँ, ये सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से फिर वो होती हुई ये आ गई थी इजैकुलेटरी डक्ट, और वो एंटर कर रही थी मेल जेनेटल पोर के थ्रू बाहर। ये वास डेफरेंस टेस्टिस, वहाँ डायग्रामेटिक बताया था। तो टेस्टिस में जो स्पर्म बने वो किससे आए, वास डेफरेंस से आए। ये सेमिनल वेसाइकल, स्पर्म का बंडल बनेगा यहाँ, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और मेल जेनेटल पोर से बाहर। ह्यूमन में भी ये वर्ड बच्चों यूज करते हैं। तो टेस्टिस जो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है, विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल। The ejaculatory duct opens into male gonopore situated ventral to the anus। तो अभी बताया था एनस डोर्सल, ये वेंट्रल, तो मेल जेनेटल पोर गोनोपोर से ejaculatory duct बाहर ओपन करेगी। A characteristics mushroom shaped gland underline is present in 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। तो मेल में बच्चों आती है ना मशरूम शेप्ड ग्लैंड, हाँ वो डायग्रामेटिक अपन बताते हैं, मशरूम शेप्ड ग्लैंड आती है बच्चों, इसी को बोलते हैं यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड। ये आ गया। अब ये एक काम करना, साइड में जो स्पेस दे रखा ना बच्चों वहाँ मेंशन कर लियो, जैसे टेस्टिस लिख लेना, तो टेस्टिस बता दोगे कहाँ, 4 to 6 सेगमेंट में है। इधर ही हमने लिख लिया मशरूम शेप्ड जो ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड है, वो किस में है, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये सेगमेंट पूछे जा सकते हैं। विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, एक सेमिनल वेसाइकल, एक यूट्रिकुलर, इसी को बोलते हैं। The external genitalia represented by male gonopophysis और phallomere chitinous asymmetrical structure। तो कॉकरोच के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उन्हें गोनेपोफाइसिस, फैलोमियर, काइटिन से बनी, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब जिसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सको, इन्हें नहीं कर सकते, एसिमेट्रिकल है। सब कुछ किसका बना है बच्चों, काइटिन का बना है। चलो स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर को कवर किए हुए ये गोनेपोफाइसिस होता है। द स्पर्म्स आर स्टोर इन द सेमिनल वेसाइकल, अंडरलाइन करना, नीट का क्वेश्चन भी है। सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म को स्टोर किया जाएगा, बंडल, ग्लू, उन्हें चिपका के एक स्ट्रक्चर भी बनाई जाती है, स्पर्मेटोफोर, वही आ रहा है बच्चों वर्ड, एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन। तो कोपुलेशन के टाइम मेल कॉकरोच इन्हीं स्पर्म के बंडल को, जिन्हें स्पर्मेटोफोर कहा गया है, इन्हें डिस्चार्ज कर देगा, फीमेल कॉकरोच को ट्रांसफर कर देगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवेरीज, पेयर्ड ओवेरीज है। अब उनकी पोजीशन लाइंग लेटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो टेस्टिस बच्चों थे 4 to 6th,
और ओवेरी है सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, तो कंपैरेटिवली लार्ज है टेस्टिस के कंपेयर। ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। तो हर ओवेरी में बच्चों ऐसे ओवेरियोल्स होती है, जैसे ओवेरी एक है उसमें से 8 ओवेरियोल्स बच्चों ओवेरियोल ट्यूब्यूल्स होती है, 8 स्ट्रक्चर। एक ओवेरी में 8 ओवेरियोल्स है बच्चों, और हर ओवेरियोल्स में ईच ओवेरियोल्स में एक ओवम बनता है। तो एक ओवेरी एट ए टाइम कितने ओवम बना रही है? 8। हर ओवेरियोल्स में एक बना, तो ओवेरी 2 है बच्चों, तो कितने ओवम बता सकते हो आप? 16 आ जाएगी बात। तो ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स containing a chain of developing ova. Oviduct of each ovary unite into a single median oviduct also called vagina which open into the genital chamber. तो एक ओवेरी से बच्चों ये ओविडक्ट आ गई, ऐसी एक ओवेरी और है उससे ये भी ओविडक्ट आ गई। दोनों ओविडक्ट जहाँ मिक्स होती है इसको कॉमन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना। दोनों ओवेरी की जो ओविडक्ट है वो जहाँ यूनाइट होती है, फ्यूज होती है, वो वेजाइना। into a single median oviduct also called vagina which opens into the genital chamber। ये आगे किस में एंटर करेगी? genital chamber में। A pair of spermatheca is present in the 6th segment which open into the genital chamber। इसी genital chamber के पास बच्चों क्या बताया था? spermatheca, paired spermatheca यहाँ होती है। तो जब कोपुलेशन होगा तो स्पर्मेथिका सबसे पहले मेल कोक्रोच से स्पर्म को रिसीव करेगी। वो जो स्पर्म है वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? यहाँ स्पर्मेथिका में। मेल में तो सेमिनल वेसिकल, फीमेल में है स्पर्मेथिका बच्चों। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में ट्रांसफर हो गए। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर एनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कॉकरोच में जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लिख लीजिए साइड में। इंटरनल होता है कहाँ? इन फीमेल जेनाइटल चैम्बर। फीमेल के जेनाइटल चैम्बर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे अपने ह्यूमन में भी इंटरनल होता है, वो फीमेल फैलोपियन ट्यूब में होता है बच्चों। यहाँ भी इंटरनल है फीमेल के जेनाइटल चैम्बर में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म ओवा जब फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग बन गए। अब उन एग के चारों ओर, या यूं कहें एग को बच्चों एक कैप्सूल है, ऊथिका है, उसमें उन एग को अरेंज कर दिया जाएगा, जमा दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। ऊथिका देखियो क्या है ये। तो देयर फर्टिलाइज्ड एग आर एनकेस्ड इन कैप्सूल, उस कैप्सूल को क्या कहा? ऊथिका कहा। ऊथिका इज ए डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, अंडरलाइन कर लेना। अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface usually in a crack or crevice of high relative ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स। तो फीमेल कॉकरोच क्या करेगी? इन ऊथिका को, जिसमें एग है फर्टिलाइज्ड, उस ऊथिका को किसी दरार, क्रेविस या किसी डार्क एरियाज में ह्यूमिडिटी के आसपास वाले एरिया पे छोड़ देती है बच्चों, रख देती है आसपास जहां फूड सोर्स हो। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 40 to 16 एग। ऊथिका ऐसी बच्चों ये कवरिंग है, एक ये ऊथिका है। इस ऊथिका में कितने एग? जनरली हम बोलते हैं ना, 2 ओवेरी है, हर ओवेरी में 8 एग बन रहे हैं बच्चों। 8 ओवेरियोल्स थे, हर ओवेरियोल्स में एक बनता, तो 8 + 8 हम कितने कंसीडर कर लेते हैं? 16। तो जो 16 एग है वो 16 अंडे उस ऊथिका में 2 रो में, 2 रोज में बच्चों अरेंज हो गए, एक रो आगे एक रो पीछे, 8-8 एग की 2 रो होगी, टोटल 16 हो गए। ऐसे मान लो ये 16 एग आ गए, ये एक के बाद एक, ये 2 rows ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो ऐसा बोल देते हैं 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग हो गए। अगर ऑप्शन में आए कितने फर्टिलाइज्ड एग ऊथिका में होते हैं, 14, 15, 16, तो मेन अपना आंसर 16 जाएगा, एक पे देना हो। वैसे 14 to 16 बच्चों बोलते हैं। ये जो पूरा कैप्सूल है, जो कवरिंग है, यही क्या है? ऊथिका है। स्क्लेरोप्रोटीन, प्रोटीन से बनी होती ऊथिका, ठीक है। और 9 से 10 ऊथिका बच्चों फीमेल प्रोड्यूस करती है। हर ऊथिका में 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इनको अरेंज किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस याद आया क्या? लार्वा, इसमें लार्वा को बच्चों क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। निम्फ जो दिखने में तो एडल्ट के जैसा साइज में छोटा होता है, निम्फ में विंग्स नहीं होते, ध्यान आ गई ना बात। तो पोरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, जिसमें बच्चों क्या हुआ? जो लार्वा है, लार्वा यहां हम क्या बोल रहे हैं? निम्फ बोल रहे हैं। और जो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा आफ्टर मोल्टिंग,
और कितने बार मोल्टिंग होगी? 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, 13 बार मोल्टिंग। तो कॉकरोच में हार्ट में चेंबर कितने थे? 13। मोल्टिंग कितनी बार? 13। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, उसी को बोलते हैं पोरो मेटाबोलिस। एक वर्ड और इसके लिए लिख लेना बच्चों, पोरो मेटाबोलिस को बोल देंगे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। निम्फ स्टेज आती है बच्चों। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, अंडरलाइन कर लेना। द निम्फ ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रिच द एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। ये क्वेश्चन है नीट 2013 का आ जाएगा। बट ओनली एडल्ट कॉकरोच है विंग्स। क्या कह रहा है? द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, लास्ट निम्फल स्टेज, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब 13 मोल्टिंग से ठीक पहले, लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले निम्फल स्टेज है विंग पैड्स, बस ओनली एडल्ट कॉकरोच है विंग्स। निम्फ में विंग्स नहीं होते बच्चों, विंग्स केवल किस में होंगे? एडल्ट कॉकरोच में। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट स्टेज जब आएगी बच्चों मोल्टिंग की, उससे पहले विंग्स थोरेक्स पर होते हैं ना, थोरेक्स पे तो थे, तो निम्फ के थोरेक्स पर ऐसे स्पेसिफिक पैड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इन्हीं पैड को बोला गया विंग पैड। और फाइनली मोल्टिंग के बाद इन्हीं विंग पैड पर क्या लग जाएंगे? विंग्स आ जाएंगे। बट निम्फ में विंग नहीं है, विंग किस में होंगे? एडल्ट कॉकरोच में होंगे। बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। Many species of cockroach are wild and are of no known economic importance, yet कोई importance इनकी नहीं है। A few species thrive in and around human habitat. They are pests because they spoil food and contaminate it with their smelly excreta. Excretory product से बच्चों को contaminate करते हैं, दूषित कर देते हैं, spoil कर देते हैं फूड को। They can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food material. Bacterial disease को transmit भी करते हैं। अब ये जो बच्चों reproductive system वाले दो डायग्राम दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये पहले ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला है बच्चों, देख लियो, बोर्ड पे दिख रहा है अपने को, आ गया। तो ये पेयर्ड टेस्टिस आ गए थे, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में थे। ये बच्चों फैलिक ग्लैंड, हाँ ये फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड से बच्चों फैलिक डक्ट आती है, ये भी मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ये जो दे रखा ना, इन दोनों को मिला के बोला गया मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड है। ये मशरूम शेप्ड होती है बच्चों, ये आ गई। और ऊपर एक फैलिक ग्लैंड बताई। सेमिनल वेसाइकल जहां स्पर्म स्टोर हुए, वास डेफरेंस आ गई, इजेकुलेटरी डक्ट आ गई। ये जो फेलोमियर थे, राइट वेंट्रल फेलोमियर, फेलोमियर जो काइटिनस होते हैं, गोनेपोफाइसिस, एनल सरसाई, और ये जो कोडल स्टाइल है बच्चों, इसी को बोला जाता है एनल स्टाइल। ये केवल और केवल किस में? ओनली इन मेल कॉकरोच में स्ट्रक्चर आती है, ओनली इन मेल कॉकरोच। ये लो, तो फैलिक ग्लैंड, ये एक फैलिक ग्लैंड आ गई, एक मशरूम ग्लैंड आ गई, सेमिनल वेसाइकल आ गई। फैलिक ग्लैंड मेल का पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इन ग्लैंड का रोल है बच्चों, जो फैलिक ग्लैंड है ये सब स्पर्मेथिका बनाने में हेल्पफुल होती है, सॉरी स्पर्मेटोफोर बनाने में इनका रोल है। अभी बताता हूं मैं। स्पर्मेटोफोर जिसमें स्पर्म ग्लू टुगेदर एक साथ आ गए। कोडल स्टाइल, ये शूडोपेनिस टिटिलेटर बच्चों, लेफ्ट फोलोमियर के पार्ट आ गए, शूडोपेनिस और टिटिलेटर। शूडोपेनिस और टिटिलेटर का रोल है हेल्पफुल इन स्पर्म ट्रांसफर। कोपुलेशन के टाइम स्पर्म ट्रांसफर में, जैसे ह्यूमन में पेनिस वर्ड बच्चों यूज करते हैं, यहाँ शूडोपेनिस और टिटिलेटर, ये दो वर्ड याद रखियो, जो कोपुलेशन के टाइम फीमेल कॉकरोच को स्पर्मेटोफोर स्पर्म ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो स्पर्मेटोफोर की बात कर रहा था मैं बताता हूं बच्चों एक बार, इसमें फैलिक ग्लैंड क्या करती है, कौन क्या। उससे पहले एक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देख लेना। पेयर्ड ओवेरीज है जो 2nd to 6th सेगमेंट में आई थी, उससे ये ओविडक्ट आ गई। कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना बोला था, दोनों ओर की ओविडक्ट मिक्स हो गई। कोलेटरल ग्लैंड, यही कोलेटरल ग्लैंड बच्चों फॉर्म करती है ऊथिका। तो कोलेटरल ग्लैंड ये ब्रांच्ड होती है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का नाम है कोलेटेरियल ग्लैंड, जो ब्रांच्ड है, पेयर्ड है। देख लो ब्रांच्ड दिख रही है स्ट्रक्चर, ये कोलेटेरियल ग्लैंड। यही क्या फॉर्म करेगी? ऊथिका। उस ऊथिका में फर्टिलाइज्ड एग को अरेंज किया जाएगा। ये मेंशन कर लेना बच्चों। जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिब्यूल्स की कैविटी, इसको जेनाइटल पाउच बोल दिया। इधर भी गोनेपोफाइसिस, ये स्पर्मेथिका जहां स्पर्मेटोफोर रिसीव होंगे सबसे पहले। गोनेपोफाइसिस बच्चों मेल में भी है और फीमेल में भी है।
मेल कॉकरोच में भी गोनेपोफाइसिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फीमेल में भी है। मेल कॉकरोच में जो गोनेपोफाइसिस था, जो फेलोमियर था, अभी बोला था टिटिलेटर और सूडोपेनिस, उसका रोल था बच्चों स्पर्म को ट्रांसफर करना। फीमेल में जो गोनेपोफाइसिस का रोल है, इसका रोल है बच्चों वो जो उथिका बनी थी, ध्यान से सुन लेना। अब फर्टिलाइज्ड एग के चारों उथिका नहीं बनती है, ये कंसेप्ट दिमाग में घुसा लेना। उथिका बनी, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उन एग को उथिका में 1 बाई 1 क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। वो अरेंजमेंट का रोल किसका है, गोनेपोफाइसिस। तो फीमेल में गोनेपोफाइसिस का रोल फर्टिलाइज्ड एग को उथिका में अरेंज करना। मेल में गोनेपोफाइसिस में सूडोपेनिस और टिटिलेटर क्या करेगा, फीमेल में कॉकरोच को ट्रांसफर करवाएगा ड्यूरिंग कोपुलेशन। क्लियर है, ये क्लियर है। चलो, तो पीछे वाला जो डायग्राम था बच्चों, ये वाला मैं थोड़ा सा इसमें फैलिक ग्लैंड और आगे थे ना, ग्लैंड पूछ लेते हैं। मेल में फैलिक है, सेमिनल वेसाइकल है और यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड है। फीमेल में कोलेटेरियल ग्लैंड है, जो क्या बना रहा है, जो उथिका बना रहा है। ह्यूमन फीमेल में कौन सी आती है, बार्थोलिन ग्लैंड आती है। ह्यूमन मेल में आपने पढ़ी है काउपर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल। तो फैलिक जो ग्लैंड है ना बच्चों, ये सारी देखो एक स्पर्मेटोफोर, मैं बता रहा हूं स्पर्मेटोफोर का मीन, स्पर्मेटोफोर जिसमें स्पर्मेटोफोर बच्चों एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 लेयर होती है, 3 कवरिंग होती है। ऐसे कवरिंग कौन किससे बनती है, बस थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं। ये स्पर्मेटोफोर है बच्चों, इसमें मान लो ये स्पर्म है, स्टोर्ड है टुगेदर, एक साथ स्पर्म का एक बंडल बन गया। उसके चारों तरफ 3 लेयर बन गई, स्पर्म के बंडल ऑफ स्पर्म है, उसके चारों तरफ 3 अलग अलग लेयर आ गई। उन लेयर को मिला करके ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर है। अब इसकी जो लेयर है बच्चों, ये 1 बाई 1 बनती है इसकी कवरिंग। वो कवरिंग कौन बनाता है उसकी मैं बात करूं तो देखो 3 लेयर है, आउटर, मिडल, इनर। तो सबसे पहले बच्चों कौन सी लेयर बननी चाहिए, पहले इनर बनेगी, फिर उसके बाद मिडल बनेगी और फिर सबसे बाहर आउटर लेयर बनेगी। तो ये जैसे मान लो इसकी आउटर लेयर है, ये बेटा जी मान ली मैंने मिडल लेयर है, ये सबसे इसकी इनर लेयर है। तो स्पर्मेटोफोर की लेयर कौन क्या बनाता है उसकी मैं बात कर लूं तो देखियो कौन बना रहा है। तो सबसे पहले बनी कौन सी लेयर, इनर लेयर। तो जो सेमिनल वेसाइकल है बच्चों, वहाँ स्पर्म ग्लू टुगेदर हुए, सेमिनल वेसाइकल में पहली लेयर बनाई गई। तो सेमिनल वेसाइकल के पास ये ग्लैंड है स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स वाली, यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड। तो सबसे पहले जो इनर लेयर बनती है इसकी, वो बनाएगी कौन, मशरूम ग्लैंड। सबसे पहले ये मशरूम ग्लैंड उन स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करेगी, वो इनर लेयर है। फिर बच्चों वो स्पर्म बाहर आएंगे स्पर्मेटोफोर इस इजेकुलेटरी डक्ट से, इजेकुलेटरी डक्ट से बाहर आएंगे। उसी के बाहर तो फिर वो मेल जेनिटल पोर है, उसी से तो बाहर आना है। तो सेकंड नंबर में जो मिड लेयर बनती है इसकी, वो बच्चों बनाने का काम किसका है, इजेकुलेटरी डक्ट का है। तो जब स्पर्मेटोफोर इजेकुलेटरी डक्ट से पास होगा तो उसके चारों तरफ एक और लेयर बन जाएगी, वो मिडल लेयर होगी। फाइनली जब स्पर्मेटोफोर इजेकुलेटरी डक्ट से बाहर आया, मेल जेनिटल पोर से बाहर आया, बाहर आती है जो फैलिक ग्लैंड है उसकी भी डक्ट वहीं पास में होती है, फैलिक ग्लैंड की डक्ट। और वो फैलिक ग्लैंड की डक्ट एक और बच्चों लेयर बना देगी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और इसे बनाने का काम किसका होगा, फैलिक ग्लैंड का होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्पर्मेटोफोर स्पर्म एक साथ जुड़ गए, बंध गए, ग्लूड टुगेदर इस सेमिनल वेसाइकल में। सबसे पहले इनर लेयर बनाई मशरूम ग्लैंड ने, मिडल लेयर बनाई इजेकुलेटरी डक्ट ने, और सबसे आउटर लेयर कौन ने बनाई, फैलिक ग्लैंड ने। ये इनके अलग अलग रोल। तो इस लेक्चर में बच्चों अपन ने कॉकरोच वाले चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझते हुए स्टडी कर ली। बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा, वो जो आज अपन ने पढ़ा एनसीईआरटी उसी पर बिल्कुल बच्चों बेस्ड आएगा। अगला जो लेक्चर है मैं उसमें आपको कॉकरोच से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा। उसमें पता भी चल जाएगा आपको कि जनरली मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा होगा। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।